9 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ बैंक के यूनियन की एक बैठक हुई थी, जिसमें बैंकों की तरफ से 2 यूनियन यूएफबीयू के मेंबर जो ऑलरेडी है वो गए हुए थे, जिसमें 4 बड़ी मांगे जो है वो रखी गई थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसमें से एक मांग आपकी एक दिन के अंदर अंदर जो है पूरी करने का आदेश सभी बैंकों को जारी कर दिया। 4 बड़ी मांगे कौन सी थी? तो सबसे पहली मांग थी रिक्रूटमेंट ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड एक मांग थी। दूसरी आपकी मांग थी आपके जो बैंकों में पीएलआई 5 बैंकिंग जैसे मुद्दे चल रहे हैं वो। तीसरी मांग बैंक रिटायर्स की थी, पेंशन ऑपरेशन की, एक्सग्रेशिया की, यूनिफॉर्म डीए की और जो आपका मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम से वो। और चौथी मांग थी कि यूनियन जो आपका कुछ यूनियन होते, छोटे यूनियन होते, उनको बैंक यहाँ पे जो है वो परेशान करता है, बैंक का मैनेजमेंट उनके मेंबर्स को, और उनको मीटिंग्स और सारी चीज़ों में बुलाया नहीं जाता है। तो वित्त मंत्री ने सभी पर अश्योरेंस दी थी और उसमें से एक मांग आपकी जो यूनियन को नहीं बुलाया जाता है उस पर डीएफएस ने दूसरे ही दिन सर्कुलर निकाल दिया, मांग पूरी कर दी कि आपके छोटे यूनियन है सभी को बुलाना है और आपका कैलेंडर जारी करना है, बैंक है उनको रेगुलर मीटिंग्स भी करनी है। तो ये सबसे पहली मांग तो पूरी कर दी, बाकी पर अश्योरेंस दिया। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है उस पर जो अश्योरेंस दिया है तो कब तक वो पूरा कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिव जो संकेत है वो आप सभी को दिख रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये आपकी वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए सूचना, स्क्रीन पर आप अभी देख पा रहे होंगे बैंक रिटायर्स का हमने एक पेंशन गाइड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको कंप्लीट 1-on-1 मुझसे बात कर सकते हैं आप। हमारा एक ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, पेंशनर्स के लिए स्पेशल बनाया गया है जिसमें आप सभी चीज़ें पाएंगे, वीडियोस उसमें मिल जाएंगे, आपको ऑफिशियल सर्कुलर, कोर्ट केसेस की जानकारी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। साथ ही में आपको जो कोई क्वेश्चन आंसर के जो आपके Q&A वीडियोस भी मिलेंगे और पेंशन जो आपकी पेंशन से रिलेटेड सारे टर्म्स है उसके भी वीडियोस हम प्रोवाइड करने वाले। तो आपको अगर ज्वाइन करना है पूरा कंसल्टेशन या आपका पेंशन गाइड प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, तो इस नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के कर दीजिएगा पेंशन प्रोग्राम। तो आप सभी को जो है 499 में ये पूरा जो आपका कोर्स है या आप प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए जो मुद्दा है उस पर वापस आ जाते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स है वो आपके लिए पूरी तरह से डिटेल में यहाँ पे जो है लिख दिए है, तो मैं 1 by 1 सभी पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। MC सिंगला केस पर भी बात यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे, ये कैसे इस चीज से रिलेटेड है वो भी बात करते। सबसे पहले देखिए 9 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने आप सभी को 4 बड़े जो मुद्दे हैं उसके बारे में बताया। तो ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वाला आपका सबसे पहले तो पूरा जो किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएफएस ने अपना ऑफिशियल जो सर्कुलर है वो निकाला और कहा कि आप बैंकों को इसकी मीटिंग से वो करनी है, सभी यूनियन को शामिल करना है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो आपका ऑफिशियल सर्कुलर के जरिए इनको ईयरली क्वार्टरली जो कैलेंडर बनाकर इम्प्लीमेंट करे वो कहा। अब दूसरा कौन सा पूरा हो सकता है, दूसरा कौन सा सबसे जो लाइकली है वो पूरा जल्दी ही होगा, तो ट्रांसफर पॉलिसी वाला जो इश्यू इन्होंने मीटिंग में रखा था वो आपका जो है वो जल्दी सरकार की तरफ से, डीएफएस की तरफ से कुछ ही दिनों के अंदर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से आएगा, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी पर जो है ऑफिशियली जो गाइडलाइंस है वो बैंकों को फिर से दी जाएगी। नवंबर 2024 में दी गई थी लेकिन उसको बैंकों ने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो अब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो बैंकों के लिए आएगी ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये मुद्दा आपका कुछ ही दिनों में आपको दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो फुलफिल होते हुए नजर आएगा। अब तीसरा लाइकली क्या फॉलो हो सकता है, तो जो आपका 5 बैंकिंग, पीएलआई जैसे मुद्दे हैं वो आपका 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का वो हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन जो पेंशन ऑपरेशन है वो अभी वो लोग इंतजार करेंगे। अभी तो वो इंप्लीमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं कर देगी, लेकिन वो लोग इंतजार करेंगे। इंतजार किस बात का कि MC सिंगला केस में आगे क्या क्या डेवलपमेंट होते, क्या आपका IBA गवर्नमेंट है वो केस हारने के कगार पर आ जाती है, उनको पता चल जाता है कि फैसला अगली सुनवाई में हो जाएगा, तब वो इंटरवीन कर सकते, कह सकते कि हम आपका जैसे RBI में, नाबार्ड, सिडबी में खुद से लागू किया गवर्नमेंट ने वैसे हम लागू कर सकते। तो लाइकली ये तीसरा मुद्दा है बैंक रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा, जिससे डीएबी यूनिफॉर्म आप सभी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर पेंशन ऑपरेशन होता है। एक्सग्रेशिया वाला मुद्दा भी वहां पर खत्म हो जाएगा क्योंकि पेंशन ऑपरेशन कर दिया तो एक्सग्रेशिया वो हटा देंगे। और मेडिकल सारी चीजें तो 13 BPS में आपकी
चेंज अभी इसकी एक मीटिंग भी है आईबीए के साथ, उसमें होती रहती है। तो ये पेंशन वाले मुद्दे हैं वो अभी आपके तीसरे नंबर पर जो है वो लाइकली है कि फुलफिल वो हो सकते हैं, लेकिन वो वेटिंग गेम है वो इनका चलता रहेगा कि एमसी सिंगला केस की हियरिंग्स में क्या होता है, उसका फैसला क्या आता है उस पर डिपेंड करता है, उससे उनको क्या फायदा होगा, खुद से पेंशन ऑपरेशन करवाकर उनको फायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जब हम एमसी सिंगला केस पर डिस्कशन करेंगे तब। अब देखिए दूसरा क्या हुआ कि ये जो मैंने बताया अभी आईआर छोटे यूनियन को शामिल करें मीटिंग्स में, उसके बाद यूएफबीयू के 3 जो यूनियन है ये जो आपका मीटिंग में गए थे नोबो और एनओबीडब्ल्यू वो भी आपके यूएफबीयू के ही मेंबर है, लेकिन यूएफबीयू के 3 मेंबर जो है सबसे बड़े मेंबर जो कहलाते हैं एआईबीए के जो जीएस है उनके जो सीएचवी सर है, दूसरे आपका जो आईबॉक है ऑफिसर का सबसे बड़ा यूनियन, और एनसीबी जो है वो तीसरा बड़ा यूनियन। तीनों ने कहा कि हमारी जो मेंबरशिप है वो 80% है, 80% जो आपके एम्प्लॉयज है उनको हम कवर करते हैं। और हम ये जो डीएफएस ने गाइडलाइंस दी, अपना नोटिस निकाला मीटिंग के बाद कि बैंकों को कैलेंडर जारी करना है, मीटिंग्स जारी करनी है, साथ ही में ये जो आपके सभी यूनियन को शामिल करना है, सभी की बातें माननी है, तो उसका विरोध करते कि आप सभी को कैसे शामिल कर सकते हैं मीटिंग में। जो रिकॉग्नाइज बड़े यूनियन होंगे आर्टिकल को फॉलो करेंगे, ऑफिशियल यूनियन होंगे वही जाएंगे, ऐसे छोटे यूनियन को आप यहाँ पे निकाल दीजिए, ऐसा वो एक स्ट्रिक्ट सर्कुलर जारी करते। तो ये समझ नहीं आता ये बात कि वो लोग कौन सी तरफ है, वो बैंकों की तरफ क्यों हो रहे हैं। ये जो आपका डीएफएस की गाइडलाइन थी वो तो बैंकों को स्ट्रिक्ट एक्शन है, बैंकों को कहा गया कि आपको मीटिंग्स करनी है, ये करना है वो करना है, लेकिन सामने बैंकों की तरफ से भी आईबीए की तरफ से कुछ आता तो समझ आता है, लेकिन यूएफबीयू के 3 यूनियन है जिसके एक सीएचवी जो आपके जीएस है वही विरोध कर रहे हैं डीएफएस की गाइडलाइंस का कि सभी को नहीं शामिल करना है, हम जो बड़े यूनियन से जिनकी मेंबरशिप जो बड़ी है वही सिर्फ बातचीत करेंगे। वो लोग अगर बातचीत करते तो ये नौबत नहीं आती। बैंकों के जो 5 डेज बैंकिंग पेंशन ऑपरेशन 30 साल से, 5 डेज बैंकिंग 15 साल से जो लटका हुआ है उसके जिम्मेदार खुद यूएफबीयू है, यूएफबीयू के बड़े यूनियन है, क्योंकि यूएफबीयू की जो मीटिंग्स है वो करते ही नहीं। पिछली मीटिंग यूएफबीयू की सीएलसी के साथ मार्च में हुई थी, उसके बाद अगली मीटिंग का कहा गया था कि मिड अप्रैल में होगी, लेकिन कोई मीटिंग करने के लिए गया नहीं। आईबीए के साथ इस रेसिडुअल इशू पर मीटिंग पिछली अप्रैल में हुई थी, 3-4 महीने से कोई भी यहाँ पे मीटिंग वो कर ही नहीं रहे। तो खुद से वो लोग यहाँ पे आईबीए की तरफ आईबीए बैंकों की तरफ खुद यूनियन होने का यहाँ पे जो है वो दावा कर रहे हैं कि हम बैंकों की और है और एम्प्लॉयज के खिलाफ है। वो अगर एम्प्लॉयज के साथ होते तो ये सभी मुद्दों के लिए आईबीए को हर महीने बैठक के लिए बुलाते, बैंकों को कहते कि आप हर महीने इन सभी रेसिडुअल इशू 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के वो पहले सॉल्व कीजिए, पेंशन ऑपरेशन 5 डेज बैंकिंग आपने नहीं दिया है उस पर भी एक्शन लीजिए। लेकिन वो लोग खुद से कोई मीटिंग नहीं करना चाहते, कोई काम ही आपका पिछले 3-4 महीने से हो ही नहीं रहा है। बैंकों के जो रेसिडुअल इशू है उस पर कोई मीटिंग भी यहाँ पे शेड्यूल नहीं हुई है, जो मीटिंग 1-2 हुई है वो बाकी एजेंडा पर हुई थी। एक यहाँ पे एक्सग्रेशिया का मुद्दा था, एक दूसरा अभी है 17 तारीख को, वहां पर आपका मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम पर है, तो वो खुद अब विरोध कर रहे। एनएबीडब्ल्यू नोबो ने जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर के सामने बातचीत रखी थी सभी यूनियन को शामिल करे उसकी, तो वो खुद ही अब अपोज करने के लिए एक सर्कुलर है वो निकाला है कि सभी को नहीं शामिल करना है, जो बड़े बड़े रिकॉग्नाइज यूनियन है उनको ही शामिल कीजिए, हमारी ही बातें आप सुनिए, हम जो कहेंगे आप जो डिस्कस हमारे साथ करना है वो कीजिए। तो ये यूएफबीयू की जो आपस में फाइट है वो भी आप सभी ने चलते हुए देखी। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है एमसी सिंगला केस, और इससे सारी चीजें कैसे रिलेट होती है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए जो आपके एश्योरेंस फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक में उन्होंने दिया कि पेंशनर्स के जो मुद्दे हैं उस पर भी आप सभी को जल्दी ही हम एश्योरेंस देते हैं कि जल्दी उसको भी हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। लेकिन क्या जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बात कही थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकों के एम्प्लॉयज है, उनके लिए जल्दी ही पॉजिटिव चीजें हम यहाँ पे जो है वो स्थापित करेंगे, इसके लिए भी एक और एश्योरेंस है उन्होंने दिया था। 5 डेज बैंकिंग पर उन्होंने पर्टिकुलरली एक बात कही थी कि आपका 5 डेज बैंकिंग का प्रोसेस चालू है और जल्दी आपको इस पर भी डेवलपमेंट जो है नजर आते हुए आएगी, आपको जो है फुलफिल होता हुआ ये मुद्दा नजर आएगा। अब देखिए ये तो आपके पॉजिटिव सिग्नल्स हो गए, जैसे उन्होंने 4 में से एक मुद्दा पूरा करने के लिए तुरंत एक्शन ले लिया। पेंशन रेगुलेशन जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो किस बेस पर आपका फैसला होगा, तो वो पेंशन रेगुलेशन पर ही होगा।
जो आपका एक हियरिंग हुई थी 5 फरवरी को, तब जो आपके विक्रमनाथ जी है उन्होंने साफ साफ कहा था कि रेगुलेशन में है तो पेंशन ऑपरेशन की जाएगी, पेंशन का हक सभी रिटायर्स को मिलेगा। लेकिन उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो ओरिजिनल आपके रेगुलेशन है 1995 बीपीआर, वो ओरिजिनल रेगुलेशन में पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज है, लेकिन वो क्लॉज सिर्फ 1.5 साल के रिटायर्स 1 जनवरी 1986 से जो आपका 1987 के हाफ तक के जो रिटायर्स है उनको ही शामिल करने के लिए सिर्फ पेंशन ऑपरेशन एक बार की गई थी। तो ऑफिशियल जो रेगुलेशन है उसमें ये है। अब दूसरा क्या है कि अब आप सभी एम्प्लॉयज पर कैसे वो रेगुलेशन लागू होगा। तो 2003 में गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया था इस रेगुलेशन में कि जो आपका बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल विल की जगह किया गया था बी अपडेटेड व्हेन एवर एप्लीकेबल। जो आपका सभी को जब भी एप्लीकेबल होगा, जब वेज रिविजन होगा, तब सभी एम्प्लॉयज को इसमें शामिल किया जाएगा। तो उसको ओपन एंडेड किया गया था, सिर्फ उतने एम्प्लॉयज के लिए नहीं, सभी एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन जो जज है वो जब आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट एमसी सिंगला केस में होगी, जो आपका हमारे तरफ से और उनकी तरफ से सामने वाली पार्टी में, तब जज जो है वो फोकस करेंगे कि वो आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन कहाँ है जिसमें रेगुलेशन का अमेंडमेंट किया गया था। सबसे पहले ओरिजिनल को देखा जाएगा, वहां पर वो कहेंगे कि ये तो सिर्फ 1.5 साल के लिए है। तो वो नोटिस जो है नोटिफिकेशन भी आपको जो हमारे पेटिशनर है, वकील है, उनको रेडी रखना है और उस पर आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हैं वो भी रेडी रखनी है। तभी ये केस का फैसला बैंक रिटायर्स के पक्ष में आएगा, तभी ये केस है वो जीता जाएगा। और अगर जो आपका केस जीत गए तो एरियर्स के साथ बैंक रिटायर्स को उनका जो रेगुलेशन फॉर्मूला के हिसाब से जो आपका बीपीआर में फॉर्मूला दिया गया है उसी हिसाब से पेंशन ऑपरेशन भी होगा और एरियर्स भी मिलेंगे। अब वही चीज इनको जो आपका गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि बैंक रिटायर्स को एरियर्स दे। अगर एरियर्स दिए तो इनका जो 50,000 करोड़ तक का खर्चा आ सकता है, क्योंकि 8 लाख जितने जो आपके बैंक एम्प्लॉयज बैंक रिटायर्स है, फैमिली पेंशन है, अगर उतना जो आपका एरियर्स दिए तो बहुत ज्यादा उनका जो खर्चा है वो हो जाएगा। तो वही चीज वो नहीं चाहते कि इनको एरियर्स दिया जाए। तो उसके लिए वो खुद से जो है आगे आकर पेंशन ऑपरेशन जैसी डिमांड करना चाहते हैं। इसलिए वो जो है वो वेट कर रहे हैं कि आपका एमसी सिंगला केस है उसमें क्या होता है। उसमें अगर वर्डिक्ट आपका दिख रहा है उनको कि अब रिटायर से वो जीत रहे, तब वो इंटरवेंशन करके कह सकते हैं कि आरबीआई पैटर्न पर जैसे आरबीआई में जो है पेंशन ऑपरेशन किया वैसे ही हम आपका भी करेंगे। यही डिमांड भी है जो आपकी मीटिंग है उसमें रखी है कि आरबीआई लाइंस पर पेंशन ऑपरेशन कीजिए। अगर आरबीआई लाइंस पर पेंशन ऑपरेशन होता है तो क्या होगा कि आपका जो एरियर्स है वो आरबीआई पैटर्न पर 2019 में जो वेज रिविजन उनका हुआ तो एरियर्स उनको नहीं दिए गए, सिर्फ पेंशन ऑपरेशन किया गया। और आपके आने वाले 2-3 वेज रिविजन उसके बाद हुए उसमें भी सिर्फ पेंशन ऑपरेशन बार बार हुआ, लेकिन एरियर्स उनको नहीं मिले। तो बैंक रिटायर्स को एरियर्स नहीं, सिर्फ पेंशन ऑपरेशन का लाभ वो दे सकते। ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन निकालकर गवर्नमेंट डायरेक्टली बैंक पेंशनर्स को पेंशन ऑपरेशन का लाभ दे सकते। ऐसे जो एमसी सिंगला केस के वर्डिक्ट पर वो अभी तो देख रहे हैं कि उस पर क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं। तो ये एक चीज मैंने बताई। 22 जुलाई को एक और चीज यहाँ पे जो है पॉजिटिव आप सभी रिटायर्स के लिए कि अभी जो आपका वीकली लिस्ट आया था अभी 15-16 तारीख का, उसमें सिर्फ जो आपका कोर्ट नंबर 2 है उसमें 2 ही जजेस की बैच है वो बैठी है। तो आपका अभी जो आपका जितने भी कुछ महीने 1-2 महीने तक आपका जो है वो हियरिंग में सिर्फ 2 जजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आपके डेथ मेथड से वो सारे मैटर्स है वो वैकेशन से पहले ही इन्होंने लिए थे और कहा भी था कि वैकेशन के बाद जो रेगुलर हियरिंग के लिए सिर्फ 2 जजेस की बैच है बार बार बैठेगी। तो अब आपको एक तो चिंता निकाल देनी कि जो आपका 3 जजेस की बैच वाला जो फंसता था पेज वो अब आपके सामने नहीं फंसेगा कुछ महीने तक, 1-2 महीने तक, जिसमें सिर्फ 2 जजेस की बैच है वो बैठेगी और वही तो आपका हियरिंग है वो हमारे एमसी सिंगला केस के भी करेगी। और जो आपका पार्टिकुलर मैटर है वो टॉप पर प्रायोरिटी पर रखे जाते हैं। तो वीकली लिस्ट अभी 2 दिन बाद आपकी जो अगली 22 तारीख है उसकी आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना जजेस की बैच है। और आपका जो डेली लिस्ट है वो भी इसी वीक जो आपका संडे से पहले आ जाएगी नेक्स्ट वेडनेसडे की। तो एमसी सिंगला केस है 22 तारीख को लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कौन से सीरियल नंबर पर लगाए। मोस्ट लाइकली जैसे पहले लगा करता था 101 नंबर पर रेगुलर हियरिंग के केसेस में जो आपका एमसी सिंगला केस है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंक रिटायर्स के लिए अच्छी खबर है। और एक और मैंने जो बात है वो बताई थी कि जितना भी ये केस डिले होता है पर डे अगर डिले होता है तो इसमें जो है 56 बैंक रिटायर्स है वो डाई होते हैं। ऑन एन एवरेज जो हमने 2025 का मोर्टालिटी रेट का जो टेबल देखा था 2008 से 25 तक का, तो 56 रिटायर्स डाई होते हैं। जितने भी दिन एक दिन भी डिले होता है तो इतने रिटायर्स। तो जल्दी से
2026 में जो है इसका वर्डिक्ट आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं 13 बीपीएस पर ये जो पेंशन ऑपरेशन का मुद्दा कैसे जा सकता है। तो देखिए कोई कारणवश से जो आपका केस है उसका फैसला 2027 तक भी नहीं आता है तो गवर्नमेंट एक और चीज कर सकती है कि 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का यूनियन जो है वो मेन मुद्दा पेंशन ऑपरेशन बना सकती है और गवर्नमेंट भी खुशी खुशी इस पर एरियर्स नहीं देने पड़ेंगे तो वो राजी हो सकते हैं कि पेंशन ऑपरेशन भी इस बार इस सेटलमेंट में आप सभी का कर दिया जाए, क्योंकि हमें एरियर्स जो आरबीआई पैटर्न पर ही कर दिया जाए क्योंकि एरियर्स से वो ऐसे ही भी बच जाएंगे। लेकिन ये लाइकली है कि नहीं होगा क्योंकि जो 2026 में अच्छे जो आपके संकेत है आसार है वो दिख रहे हैं कि पेंशन ऑपरेशन का एमसी सिंगला केस से ही सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला इसी साल आपका दे सकती है। तो ये सारे अपडेट सभी जो ओवरऑल पेंशन ऑपरेशन को लेकर क्या चल रहे उसके बारे में है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। ऐसे ही वीडियो सब इसी केस पर और जो भी अपडेट आएगा उस पर आपको मिलते रहेंगे। फाइनल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।